अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत? सॉरी यार मैं बड़ा लेट कर रहा हूँ आजकल वीडियोस की वजह ये कि आपको पता ही है, अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट नो, लेकिन ड्यूरिंग दिस एशिया कप मैं और डॉक्टर नुमान जो है लाइव शो करते हैं आफ्टर जस्ट एज अ मैच इज़ फिनिशिंग वी स्टार्ट। तो वो हमारी web.com करके वेबसाइट एक उस पर उसकी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो वी डू इट लाइव। तो इस वजह से आई गेट अ लेट डूइंग माई ओन शो बिकॉज ऑब्वियसली बात है मैच ख़त्म होने से पहले पहले हम आ जाते हैं लाइव। तो आई होप यू आर वाचिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि डॉग के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है तो मज़ा आता है उनके साथ शो करते हुए। लेकिन यार एक बात है, जो एक चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आता ना, वो ये नहीं आता कि यार ये जो मतलब टीटर बटेर की तरह रंग, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली जो बात होती है ना, ये मुझे बहुत चिढ़ाती है। मतलब अभी मुझे अफसोस ही हो रहा है कि यार, क्योंकि मैंने तो देखा ना, अपने सुना देखा कि किस तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने, मतलब मैं नाम लेके उनको और इम्पोर्टेंट नहीं करूँगा, लेकिन किस तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने मतलब इस टीम को, इस पाकिस्तान टीम को रगड़ा दिया, किस तरह इसको डिमीन किया, डिसरिस्पेक्ट किया, किस तरह इनको उड़ाया बिफोर द एशिया कप इवन स्टार्टेड, बिफोर दे हैड इवन गॉन टू प्ले द ट्राई सीरीज। ठीक है ना? मतलब अब वो साहब जो कह रहे थे कि जी 130 नहीं करती है टीम अच्छी मैचेस में, आज वो कहते हैं जी वो जड़ के खेलो जी इंडिया के खिलाफ, इंडिया को तो बस 200 करना है आपने, इंडिया के खिलाफ इंडिया को रोकना है। और ये क्या है यार भाई? मतलब यार एनालिस्ट हो खुदा के लिए यार, एक्टर नहीं एनालिस्ट हो, तो एनालिसिस बैलेंस दो। एक दिन में टीम इतनी बुरी नहीं होती और एक दिन में टीम इतनी अच्छी नहीं हो जाती, या एक दिन में एक टीम जिसको आप मतलब जिसके ऊपर चल रहे हैं आप, उसी टीम के लिए आप कह रहे हैं कि यार ये टीम बस मैं कहता हूँ 200 करे इंडिया के खिलाफ और फिर देखना क्या करेंगे इंडिया के खिलाफ। ऐसे नहीं होता भाई। तो खुदा के लिए यार बंद करो ये सारी चीज़ें। मतलब आई एम रियली लाइक टोटली, हाँ क्या बोले यार, मतलब क्या एनालिसिस है यार, मतलब कमाल है। मतलब ऐसे चेंज होते हैं लोगों के व्यूज़ के, बस ना पूछें भाई। क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट यार टीम गेम है, और T20 क्रिकेट वो है कि जहाँ पर अगर आपके पास 11 प्लेयर भी एवरेज मतलब या जस्ट गुड इनफ कि कोई सुपरस्टार ना हो 11 में, बट इफ दे कंबाइन टू प्ले एज अ टीम मेकिंग स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द लिमिटेशंस, बहुत अच्छी टीम बनती है यार। ये समझ में नहीं आती है, क्योंकि सेल नहीं करता ना ऐसी चीज़ें। सेल सिर्फ करती है कि आप बड़े प्लेयर्स के नाम लो, उनके मतलब लिए बोलो, एक दिन वो बुरा होता है, एक दिन बाबर अच्छा हो जाता है, एक दिन बाबर के बगैर टीम नहीं चल सकती, पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रहा है। एनीवे यार क्या कहें, इस पर तो कल आराम से बात करेंगे, कल रेस्ट डे है एशिया कप में, तो पाकिस्तानी क्रिकेट की कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम कल बात करेंगे। तो आई जस्ट स्पीक ऑन द मैच राइट नाउ बिकॉज ऑलरेडी वेरी लेट। इंडिया जीती है जी, they have gone into the final unbeaten, and I think for the first time in this tournament they were really truly tested today by Sri Lanka. I think Sri Lanka का जितना potential है in T20 cricket, even as a team, the way they have been doing well in recent times under since Sanath Jayasuriya took over as head coach, I think today they showed that potential. They really put up they really stressed India today, I should say this. And बिल्कुल सवालात उठ रहे हैं कि जी दसन शनाका को जो लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, तो उसने तीसरे रन के लिए क्यों नहीं डाइव किया, क्यों नहीं उसने पूरी तरह से स्ट्रेच किया और कोशिश की? क्योंकि जब 2 रन आप कर चुके थे तो मैच तो टाई हो ही चुका था ना, तो वो तो कोई इशू ही नहीं था, आप मैच हार तो सकते नहीं थे, तो वाई नॉट ट्राई फॉर द 3rd रन। लेकिन बहरहाल लाइक ऐसे यार प्लेयर्स के उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट इन्वायरमेंट। बोलना बड़ा आसान होता है यहाँ बैठ के, लेकिन इट वॉज अ वेरी ग्लेरिंग मिस्टेक बाय हिम, बट एनीवे ही प्लेड वेल। आई थिंक श्रीलंका ने जो 203 के टारगेट को चेस करने की कोशिश की, एंड द वे दे वेंट अबाउट द टास्क, आई मीन प्रथम निशंका's 100 टुडे वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ भी आप कहें यार, मतलब आप 100 भी कर रहे हैं और 180 की स्ट्राइक रेट भी आप बैटिंग कर रहे हैं, कमाल इनिंग्स थी यार। फिर उसको जो उसने, इसको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, क्या उसको बोलते हैं, कुशाल परारा को हमेशा, लेकिन ही सीम्स टू बी दैट मुझे वो लगता है वो कैलेस टाइप का, रेबलिस टाइप का प्लेयर, लेकिन क्या उसने अपनी पोटेंशियल दिखाई। जिस वक्त वो और निशंका 100 की पार्टनरशिप कर रहे थे यार, वो निशंका से बेहतर खेल रहा था। द शॉट्स ही प्लेड अगेंस्ट कुलदीप, द वे ही मेड कुलदीप यादव, अक्सर, ऑल दीज गाइज लुक ऑर्डिनरी टुडे। मतलब ईमानदारी की बात है, जो उसके शॉट थे ना ऑन साइड पे, और एक उसने ऑफ साइड पे जो आई थिंक अर्जीब को मारा है या उसको हर्षित को मारा है, व्हाट अ शॉट यार, क्या मतलब बुलेट की तरह गया है वो शॉट, पहली गेंद थी ओवर की। हिज शॉट मेकिंग वॉज फैंटास्टिक। निशंका बहुत अच्छा प्लेयर है, सबको पता है ये बात, क्योंकि 2-3 साल में ही हैज़ रियली डेवलप्ड वेल इनटू अ वाइट बॉल प्लेयर ऑल्सो, और उसकी सेंचुरी आउटस्टैंडिंग थी। एंड आई थिंक ये वो जब सेंचुरी करके जो उसने इशारे किए कि चुप,
और यूं करके, तो वो चल रहा था उसका, हर्षित राणा का काफ़ी मतलब देर से चल रहा था। बट आई थिंक आई से यार क्रिकेट की यही तो ब्यूटी है, अगर आपस में प्लेयर्स का थोड़ा बहुत ना चले मतलब बकबक, तो फिर मजा ही किया अगर सब खामोश होकर खेले, बिल्कुल स्टूडियस होकर खेले। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार ओवर सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, और जो मतलब आपकी नोक झोंक है, इट शुड नॉट गो ओवरबोर्ड, दैट्स इट। बाकी बिल्कुल होना चाहिए, वरना फिर कंपटीशन कहाँ से आएगा। लेकिन आई थिंक श्रीलंका रियली लाइक टेस्टेड इंडिया टुडे, बट फॉर इंडिया टू like take it to super over, win then do so well in the super over, their record is just awesome now. Like 38, the last 38 T20 internationals, they have only lost 3 matches. Their success percentage rate is in the 90s, 92 93 के करीब है उनका सक्सेस परसेंटेज रेट। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा एक जो है ना पहाड़ है सामने पाकिस्तान के इन द फाइनल। But then that's the beauty of T20 cricket and that's the beauty of Pakistan cricket. पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा हमारी जो जो एक टैग हमारे साथ चलता रहा है ना अनप्रेडिक्टेबल का, जो जिस तरह से हम लोग खेलते हैं, ये चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी मतलब जो है ना लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा वो हो जाए जैसे दूसरी टीमें हैं वेरी क्लिनिकल प्रोफेशनल, तो शायद वो मज़ा ना आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखने का। तो आई थिंक वी डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ टीम इज गोइंग टू कम आउट। पाकिस्तान टीम कौन सी वाली टर्नअप होगी फ्राइडे को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मुझे लग रहा है यही पिच, इसी टाइप की पिच होगी फाइनल में, क्योंकि इंडिया को एक चीज़ का तो अंदाज़ा है कि हमारी बैटिंग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है ना। एंड दे विल ट्राई टू मतलब लाइक टॉस पे जो भी होगा, जैसे भी होगा, चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे उनको चेस करना पड़े, दे नो दे कैन बीट पाकिस्तान इन द बैटिंग गेम। बॉलिंग पाकिस्तान की पिछले 2 मैचेस में बहुत आउटस्टैंडिंग रही है एंड दे विल बी वेरी, ये कुछ भी मतलब एकदम से एक बर्स्ट आ गया 2-3 विकेट का तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। दे विल आई थिंक इसी टाइप की पिच होगी जिसमें ज़रा थोड़ा बैटिंग मैच प्रोग्रेस होते होते जैसे आज हुआ है कि थोड़ा बहुत शुरू में था, लेकिन उसके बाद इट वॉज अ गुड बेल्टर ऑफ अ विकेट फॉर बैटिंग। यूएई में अगर आपको ऐसी पिच मिलती है, जो कंडीशंस होती हैं बॉलर्स के लिए बड़ी टफ कंडीशंस होती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, टेम्परेचर्स हाई है, और फिर रात को अंडर लाइट्स और ज़्यादा मतलब जो है ना आपकी एनर्जी सैप होती है। तो अगर ऐसी पिच होती है ना बैटिंग में, आपको अगर बॉल इज कमिंग थ्रू ऑन योर बैट, बहुत मुश्किल हो जाती है बॉलर के लिए। देन यू रियली नीड टू बी अ वेरी वेरी गुड बॉलर टू डू वेल, एंड स्पेशली मतलब न्यू बॉल पे पावर प्ले में, जैसे आज हमने देखा जिस तरह निशंका ने और उसने फ़ायदा उठाया, मतलब पराने ने कमाल था यार, मतलब बड़ा धड़ जो उन्होंने मतलब 70 रन जड़ दिए उन्होंने पावर प्ले में। अब आप 202 अगर 203 चेस कर रहे हैं और आपने पावर प्ले में 70 जड़ दिए हैं और एक विकेट आपकी गिरी है सिर्फ, तो फिर देन यू आर इन विद द चांस टू विन। बट आई फेल्ट कि इंडिया ने आज क्योंकि बुमराह को रेस्ट किया था, दे डिड प्रिटी वेल। आई मीन अर्शदीप बोल्ड प्रिटी वेल इन द लास्ट 1-2 ओवर्स में, और फिर हर्षित को आखिरी ओवर दिया गया जबकि वो बहुत पिटा आज, लेकिन लास्ट ओवर में जो उसने करना था उसने कर दिया कि उसने जीतने नहीं दिया श्रीलंका को। दैट इज़ द मेन थिंग। अब श्रीलंका की बैटिंग काफ़ी डेप्थ है, नीचे तक उनकी बैटिंग है, लेकिन दैट्स द थिंग के मेरा हमेशा ये बिलीव होता है कि T20 में अगर आपकी बैटिंग क्लिक कर गई है किसी दिन, डोंट लीव इट टिल द लास्ट ओवर, क्योंकि इट्स सच अ फनी गेम, दिस फॉर्मेट इज सो फनी कि आप कहते हैं यार 6 रन तो रह गए, 5 विकेटें पड़ी है, जीत जाएंगे, लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो 6 रन भी जो है नहीं बनते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि T20 में अगर आप फिनिश कर सकते हैं पहले 1-2 ओवर पहले, आपका फ्लो चल रहा है, ख़त्म करो, डोंट वेट टिल द लास्ट ओवर कि जी अब हम देख लेंगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बट आई थॉट कि इंडिया लाइक बैटेड वेरी, आज इंडिया के लिए अच्छा ही हुआ है कि उनकी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा क्या कहते हैं अपना दे गॉट अ चांस टू मतलब स्टे इन द मिडिल। शुभमन एज यूजुअल वाज ब्रिलियंट, 61 ऑफ 31 बॉल्स, 196 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 8 चौके। दिस गाय इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, इज गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच राइट नाउ, ठीक है ना। तो इसको तो मतलब वही वाली बात है कि ये जिस चीज़ को हाथ लगाएगा तो टर्न होगा, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ पे ज़रूर वो कर सकता है कि कभी ना कभी तो एक तो फेलियर आना है। आज मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, अगर इंडिया हार जाता ना श्रीलंका तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि देन इंडिया वुड हैव कम वेरी स्ट्रांगली इन द फाइनल। तो एक तरह से ठीक ही है, लेकिन ये कि द वे श्रीलंका प्लेड टुडे दे डिजर्व टू विन, लेकिन बहरहाल यही क्रिकेट है। बट अभिषेक बैटेड ब्यूटीफुल वेल अगेन टुडे। यार ये बंदा क्या मतलब पावर प्ले का यूटिलाइजेशन ये बंदा करता है, कमाल है यार, मतलब एंड ही डजंट स्टॉप।
उसका अगर ओपनिंग पार्टनर चला गया कोई मसला नहीं, वन डाउन चला गया कोई मसला नहीं, उसने अपनी गेम खेलनी है। और वही वाली बात है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार इतनी बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेट की कि अगर आपने अच्छी हिटिंग करनी है, छक्के मारने चौके मारने हैं, आपको बैलेंस आपका क्रीज पे कितना अच्छा है और कितना आप मतलब वेल बैलेंस रहते हैं जब आप शॉट खेलते हैं, दैट इज़ द। वो लोग कहते हैं यार आए की कोऑर्डिनेशन टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्प्लिट सेकंड होता है आपके पास, मिली सेकंड होता है डिसाइड करने के लिए। लेकिन द मोर योर बैलेंस एट द क्रीज एंड यू नो हाउ टू यूज द क्रीज, बस जी, क्योंकि याद रखें इतना सा तो एरिया होता है, वो उस एरिया का आपने फ़ायदा उठाना है ये शॉट्स खेलने के लिए। क्योंकि जो शॉट्स अभिषेक खेलता है, जो आज निसंग ने खेले, ये शॉट्स ऐसे नहीं खेले जाते नॉर्मली। यू हैव टू यूटिलाइज द क्रीज to play these shots. So I think Abhishek was good today. Gill failed. Surya Kumar Yadav भी 12 ही आज कर पाया, वन डाउन आया। लेकिन उसके बाद फिर तिलक वर्मा, संजू गॉट अ चांस टू बैट, अक्षर पटेल गॉट अ चांस टू बैट। तो तिलक was very good today with 49 from 34 balls and संजू was very good with 39 from 20। ये संजू के रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया के लिए। तो they ended up with a very good total of 202 and this is the first time कि एशिया कप में इंडिया ने मतलब इतना टोटल किया। बल्कि इट was the first time that श्रीलंका have successfully in T20 internationals crossed 200 while chasing a 200 plus target। इससे पहले उन्होंने कभी 200 नहीं किए। तो 200 तो उन्होंने टच कर लिए, लेकिन इट वाज नॉट, यू कांट से इट वाज अ सक्सेसफुल चेस। लेकिन ये कि 200 पहली दफ़ा उन्होंने T20 इंटरनेशनल में किए। लेकिन आई फेल्ट इट वाज अ गुड थिंग दैट इंडिया टुडे दे लेट ऑर्डर गॉट मतलब टाइम इन द मिडल एंड तिलक एंड संजू सैमसन, ये भी दोनों यार क्या मतलब प्लेयर्स हैं भैया। ये तिलक तो जो है ना, ये मुझे मतलब ये वो वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु लाइक फ्रॉम द IPL केम थ्रू, इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल के आया, सब कुछ किया इसने। उसके बाद ही हैज़ रियली वर्कड ऑन हिज गेम। मतलब जिस तरह से खेलता है और ख़ास करके जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको कि मतलब यार इसके रन चाहिए हमें इससे, तो ये रन्स आपको 90% ऑफ टाइम्स आपको रन्स करके देता है। एंड संजू के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि इसको जी ओपनिंग से डिस्प्लेस किया हुआ है, तो नज़र इसी के ऊपर है। बट टुडे ही केम इन एट 5 एंड ही प्लेड, ही मतलब जो रोल इसके लिए रखा गया उसने पूरा कर दिया, 39 of 23। तो आई थिंक इंडिया डिड वेल टू स्कोर 2 ऑन दिस पिच एंड आफ्टर दैट इट वॉज ऑलवेज गॉट टू बी लाइक अ मैटर ऑफ के जी हर्षित राणा और अबे वो अपना अर्शदीप सिंह कैसे बॉलिंग करते हैं इन द व्हाट यू कॉल इट पावर प्ले ओवर्स। एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम गॉट लाइक रगड़ा लगा उनको। बल्कि हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर कराया था, एक ओवर ही कराया उसने। लेकिन आई थॉट कि कुलदीप यादव ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, नॉट बैड एट ऑल, ही गॉट हिट इन 1 or 2 overs। बट लाइक पिच आज ऐसी थी कि इस पे जो है ना आपको कोई वो ग्रिप नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बंदे की जो कंट्रोल है ना यार, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मोर देन अ लेग स्पिनर, ये जो चाइना मैन रिस्ट स्पिनर होते हैं ना मतलब क्रिकेट में, ये सबसे मुश्किल आर्ट है। मतलब टू गेट द बॉल ऑन द राइट लेंथ एंड लाइक यू नो डिसीव द बैट्समैन विथ योर फ्लाइट, विथ योर लेंथ एंड विथ योर टर्न। और ख़ास करके जब टर्न ना हो पिच में तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये कि कुलदीप हैज़ बीन इन फाइन फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट और ही विल बी वन ऑफ द की प्लेयर्स। आज इत्तेफाक से कुलदीप वरुण दोनों ने 4 ओवर कराया, 31 रन भी दिए और एक विकेट भी ली। तो एनीवे अच्छा है कि इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है आज, क्योंकि इंडिया मतलब था कि भाई इंडिया आर फेवरेट्स टू विन दिस फाइनल। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है फाइनल में जी। दैट्स फॉर अनदर डे, विल सी। 1 डेज रेस्ट है, ब्रेक है, आज फाइन वाइन्स हुए प्लेयर्स को, सब कुछ उस पर कल बात करेंगे दूसरी वीडियो में। बट फॉर नाउ आई साइन ऑफ, टेक केयर जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।